औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात कहाँ से मिलता है और इसमें मोहम्मद कहाँ से मिलता है, तसव्वुर मुर्शद कहाँ से मिलता है, तसव्वुर अल्लाह कहाँ से मिलता है। आज हम इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि लोग आज जो इसमें अल्लाह ज़ात को ढूंढते हैं, मशक़ें करते हैं, दिन रात लगे हैं, फिर भी कामयाब नहीं होते। मैंने बहुत सारे लोगों की शिकायतें सुनी, सरवरी कादरी तरीके से लोग बेजार हो गए। कई लोगों को मैंने देखा, वो कहते जी हमें इसमें अल्लाह ज़ात नहीं मिला, हमें कुछ फैज़ नहीं मिला। वो सरवरी कादरी तरीके से तुझे फैज़ नहीं मिला तो तुझे कहाँ से फैज़ मिलेगा। सरवरी कादरी तो वो तरीका है, सरवरी यानी सरवरे दो आलम के मुरीद, कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद। इतने बड़ी हस्तियों से फैज़ हासिल किया जाए, इसको सरवरी कादरी मुरीद कहा जाता है। और इन्हीं हस्तियों से इसमें अल्लाह ज़ात मिला है सारी उम्मत को। हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसमें अल्लाह ज़ात जो गारे हिरा में हजूर को अता हुआ, और हजूर ने उसके बाद पंचतन पाक जनाब 12 इमाम और जनाब गौस पाक तक सब औलिया अल्लाह तक ये इसमें अल्लाह ज़ात का नूर आया, अल्लाह के इसम का नूर आया। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें अल्लाह ज़ात है क्या चीज़। मुझे एक बंदा कहता आप जब देखो इसमें अल्लाह ज़ात, ये इसमें अल्लाह ज़ात क्या, हमें तो आपके बयान की समझ नहीं आती। हम कुरान पढ़ने से पहले कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि अल्लाह से शुरू करता हूँ जो बड़ा, नहीं, अल्लाह से शुरू नहीं करता। बिस्मिल्लाह, इसमें अल्लाह से शुरू करता हूँ जो मेहरबान और रहम करने वाला। इसमें अल्लाह ज़ात से पूरा कुरान शुरू हो रहा है। जो भी नेक काम करते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इसम से। पता चला इसम से ही बिस्मिल्लाह शुरू हुई, इसम से ही कुरान शुरू हुआ। और फिर रसूल खुदा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को भी इसमें अल्लाह ज़ात गारे हिरा में मिला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहली वही जो नाज़िल हुई, अल्लाह ने फरमाया इकरा, पढ़ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने पालने वाले का इसम पढ़। हजूर को भी इसम अता किया गया गारे हिरा, रोशनी की जगह पर। तो हजूर को भी इसम अल्लाह ज़ात बख्श हुई है, मिला है रसूल खुदा को इसमें अल्लाह ज़ात। तो हजूर को जब वो मिला, हजूर पाक ने फिर उस पर पैरा दिया। अब हजूर पाक को किस शख्सियत के रूप में मिला इसमें अल्लाह ज़ात, ये कोई बंदा नहीं, हम भी नहीं बताते, क्योंकि ये एक पर्दा है, ये एक राज है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसमें अल्लाह ज़ात दिया है। किस ज़ाहरी सूरत में अल्लाह ताला ने दिया, ये कमली वाले जानते हैं या कमली वाले का खुदा जानता है। फिर इसमें अल्लाह ज़ात याद रखें, ना चिल्लों से मिलता है, ना रातों को जागने से मिलता है, ना ज़्यादा विर्द वजीफ़ों से पढ़ाइयों से मिलता है। इसमें अल्लाह ज़ात अगर मिलता है तो किस्सा मुख्तसर अल्लाह वालों से मिलता है। अल्लाह का इसम, और हज़रत सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं लोगों जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए, अल्लाह का नाम मिल जाए, क्योंकि इब्तिदा में नाम था ना, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह का नाम था, अल्लाह, और मोहम्मद का नाम था उसके महबूब का। दोनों एक दूसरे की ज़ियारत करते थे, और ये नाम ही खुदा है। इसी नाम के अंदर ही अल्लाह की सारी ताकतें छुपी हुई हैं। वो नाम है अल्लाह। तो ये अल्लाह का नाम सबसे पहले जिसे मिला वो हस्ती जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और जब ये नाम ही नहीं सिर्फ आता, सुल्तान बहू फरमाते हैं अल्लाह का सिर्फ इसम नहीं किसी बंदे को मिलता, जिसको इसम मिलता है उसको पूरा खुदा मिल जाता है। जिसको अल्लाह का इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए, समझे उसे कायनात की कुलीद चाबी मिल जाती है, अल्लाह के ख़जानों की।
पुश्ते नाखून पर कायनात का तमाशा देख लेता है, अपने दिल की तरफ तवज्जो करके अर्शे मुअल्ला को देख लेता है। हर चीज़ उसके मुसख्खर और ताबे कर दी जाती है। दावतुल कबूर खुल जाती है, कशफुल सदूर, कशफुल कबूर, अल्लाह उस पर असरार हकीकी के रमूज़ खोल देता है, जिसको इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह अता फरमा देता है। मैंने इसे बताया ना, बहुत सारे लोग इसम अल्लाह का तसव्वुर करते, कहते जी कुछ नहीं मिला। अरे मिलेगा कैसे? तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने से पहले किसी इसमें मुसम्मा वाले उस वली के एक अमल से मिल जिसका इसमें अल्लाह ज़ात जारी हो गया हो, जिसको इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह और उसके रसूल ने दे दिया हो। वो तुझे इजाज़त दे कि अब तू इसम अल्लाह ज़ात कर और इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब तेरा इसमें अल्लाह ज़ात का अंदर बातन अल्लाह के इसम से मुनव्वर रोशन ताबा हो जाएगा। तेरा दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा, तेरा सीना बामिसले मदीना बन जाएगा। हज़रत सुल्तान बहू फरमाते, लोगों जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए अल्लाह ताला उसको ऐसा तसर्रुफ़ दे देता है, वो जहाँ भी बैठा हो, कभी मदीना शरीफ में चला जाए, कभी मक्का शरीफ में चला जाए, कभी नजफ़ हो करबला शरीफ में चला जाए, कभी बगदाद शरीफ में चला जाए, कभी अपने पीर खाने रूहानी तौर पर चला जाए, और कभी वो अर्शे मुअल्ला पर भी चला जाए, जहां चाहे चला जाए, क्योंकि उसका जिस्म इसम में चला गया और इसम हर जगह है। अब वो बंदा हर जगह पर पहुंच सकता है जिसको इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत मिल जाती है। इसलिए तो हमारे जितने भी आप बयान सुनोगे, हम एक ही कहते हैं बात, ओ लोगों तसव्वुर करो। तसव्वुर यानी अपनी आंखों के सामने अल्लाह का नाम रख कर देखते रहा करो अल्लाह का। मैं अभी आपको इसमें अल्लाह ज़ात की ज़ियारत करवाता हूँ, जो अज़ल वाले दिन से चला हम तक पहुँचा है। वो इसमें अल्लाह जे सिर्फ तस्वीरों में नहीं पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर साहब हाल है तो देखिएगा कभी हमारा भी हाल, कि हमें ये इसमें अल्लाह ज़ात का नूर कैसे मिला है। ये इसमें अल्लाह ज़ात, सुबहान अल्लाह। ये पान के पत्ते पर ये दिल की सूरत है, ये सारा दिल की सूरत दिखाई गई है, और ये इसमें अल्लाह ज़ात, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उनके सीने में दिया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा खिदमत ना मौला अली शेर खुदा ने फरमाई। तो हजूर पाक ने उनको, वो कहते ना, वो जिस गार में सूरज को पलटाया गया, तो उस गार के अंदर सिर्फ सूरज नहीं पलटाया गया था, बल्कि वो जो असली बात ये थी कि सूरज की मिसाल इसमें अल्लाह ज़ात की है। रसूल पाक ने मौला अली को इसमें अल्लाह ज़ात उस गार में अता फरमाया। और वो जो नमाज रह जाने का किस्सा बड़ा खूबसूरत वाक़या है, वो इसमें अल्लाह ज़ात की दायमी नमाज मौला अली को अता फरमाई। और इसमें अल्लाह ज़ात हजूर ने अपने मौलाई, अपने शेदाई हज़रत अली को अता किया। जब भी इसमें अल्लाह ज़ात मिला, अल्लाह वालों से मिला, मौला अली को मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मौला अली ने इसमें अल्लाह ज़ात के नूर को, अमानत को अपने पुत्रों में बांटा, अपने बेटों में बांटा। फिर जो जो उनकी खिदमत करते गए, जैसा हज़रत इमाम अली रज़ा के खादिम हज़रत मारूफ़ करखी, फिर जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती, ये सारे उनके मुरीदैन, जैसे जैसे सिलसिला चलता गया। हज़रत मारूफ़ करखी को इमाम अली रज़ा ने इसमें अल्लाह ज़ात का वो नूर अता किया। इसमें अल्लाह ज़ात, जिनसे फिर ये सारे सलासल में ये इसमें अल्लाह ज़ात 12 इमामों से मुंतकिल होता हुआ पूरी कायनात के बरगज़ीदा फ़ुक़रा, सालिहीन, दरवेश, फ़कीरों के सीनों में पहुँचा। ये इसमें अल्लाह ज़ात जब भी मिला अल्लाह वालों से मिला, पर तब मिला जब अल्लाह वाले राज़ी हो गए। जब मुर्शद को राज़ी रखें, खिदमत करें, प्यार करें, इत्तबा करें, मोहब्बत करें, अपने मुर्शद से प्यार करें, वो आपको अल्लाह अता कर दे। अल्लाह मैंने इसमें अल्लाह ज़ात दे देगा। और मैं फिर बता दूं, इसमें अल्लाह ज़ात जिसको मिल जाए, समझे अल्लाह मिल गया। उसका जिस्म ही इसम में चला गया, अब मरेगा तो इसम जिंदा रहेगा। फरिश्ते आकर रूह निकालने लगेंगे बंदे की अंदर, इसम चमक रहा होगा मेरे अंदर, ये अल्लाह का, ये अब हमने इतना कर लिया है कि अब ये रह गया है, हम तो मर गए। अर्श फरिश्ते होइयां बांगा, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शासी मरना नहीं, मर गया कोई और, ये रह गया। अब इससे क्या फरिश्ते इसको तकलीफ़ देंगे।
अब इसम रह गया, जिस्म मर गया। मैं ही मारनी होती है ना, अल्लाह मैं मार देता है ना बंदे की मुर्शद की बारगाह में जाने से। तो जब फरिश्ते आएंगे वो देखेंगे कि क्या इसकी रूह निकालें, इसको क्या तकलीफ दें, ये तो इसमें अल्लाह ज़ात में है। बस वो मौत का जायका चुकाते हैं, चले जाते हैं। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, बंदे का वजूद तो मिट्टी का है, अगर मिट्टी सड़ना भी शुरू हो जाए तो उसने जो तसव्वुर का, तसव्वुर को मौत नहीं आती, याद रखें, ख्याल को मौत नहीं आती, ख्याल हमेशा ज़िंदा रहते हैं। कभी कभी आप गौर कीजिएगा, कई ख्यालों को आप झटकना चाहेंगे ना, लेकिन वो शऊर एक लाशऊर, ये दो हिस्से दिमाग के अंदर होते हैं। कई चीज़ें शऊर में होती हैं, कई लाशऊर में होती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं लाशऊर में पीछे कई छुपी होती हैं, बंदे को 20 साल बाद वो बात याद आ जाती है, क्योंकि वो ख्याल अंदर दिमाग के अंदर बैठ गया है। ख्याल को मौत नहीं आती, इसलिए कहते अच्छे ख्यालातों को छोड़ जाएं, वो जिंदा रहेंगे। और ये सारी जितनी भी रूहानियत है, ये सारी ख्यालात पर खड़ी है, पाकीज़ा ख्यालात। और मैंने कई दफ़ा कहा जुमला, सूफिया कहते हैं कि ख्यालात और सोच के पाक हो जाने का नाम फ़क्र है। फ़क्र नाम ही ख्यालातों के पाक होने का है। अच्छा, जो बंदा कब्र में चला जाए, मुनकर नकीर जाकर देखते हैं, वो कहते हैं इस समय अल्लाह ज़ात तो ये तो लेटा हुआ है, इसम लेटा हुआ है, जिसम चाहे फना हो जाए, लेकिन कई फुकरा के नहीं भी होते, कईयों के हो जाते हैं, ये तो अल्लाह पूछ लेता है, बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, इसम चमक रहा होता है, फरिश्ते कहते हैं आराम से सो जा, ये तेरा इसम तेरा रफ़ीक या अल्लाह है। फिर मैदान माशर में जब सूर फोंका जाएगा, सारे मैदान माशर में अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। अब जो इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले फ़कीर होंगे, अब वह जब वो अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे ना, तो वो नहीं दौड़ेंगे, उनके अंदर अल्लाह का इसम होगा, नूर से चमकता, वो अल्लाह की बारगाह में इसम की तरह चमकते दमकते जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, इसको मेरे समंदर में दाखिल कर दिया जाए, समंदर में नहीं, मेरे नूर के समंदर में, कि ये सारी जिंदगी इसमें अल्लाह ज़ात करता रहा, आज इसको इसमें बामुसम्मा यानी उस नूर हकीकी में इस बंदे को कुरब दे दिया जाए, यानी मेरे कुरब की जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। अरे इससे हिसाबो किताब क्या लेना, ये बंदा तो इसमें अल्लाह ज़ात करता मर गया, अब जिंदा भी हुआ तो इसमें अल्लाह ज़ात का नूर इसके वजूद पर चमक दमक रहा है। मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात आपको बख्शवा सकता है, इसमें अल्लाह ज़ात आपको मौत की अज़ियत से बचा सकता है, इसमें अल्लाह ज़ात आपको बीमारियों से बचा सकता है, इसमें अल्लाह ज़ात आपको कब्र के अज़ाब से बचा सकता है, इसमें अल्लाह ज़ात आपको हशर की गर्मी से बचा सकता है, इसमें अल्लाह ज़ात आपको अल्लाह के जलाल से बचा सकता है। क्योंकि जो बंदा अल्लाह के इसम में जाकर मर कर अल्लाह के दरबार में जाएगा ना, तो अल्लाह फरमाएगा ये तो मेरा इसम आ गया, इसको मुसम्मा में ले आओ, मेरे कुर्ब में ले आओ, मेरे कुर्ब की जन्नत में ले आओ। तो वो बंदा अल्लाह के इसम में फना होकर जन्नत में जाएगा, क्योंकि जन्नत नाम ही अल्लाह के कुर्ब वसल का है, जहां पर अल्लाह का दीदार होगा। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात कहां से मिलता है? अल्लाह वालों से। मैंने फ़ायदे बता दिए, अब मिलता कहां से है? मुर्शद से, अल्लाह वालों से, क्योंकि उनके पास अल्लाह होता है। उनका दिल, जैसे मुझे मेरे मुर्शिदों ने हज़रत क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने इसमें अल्लाह ज़ात आ किया, और ये मैं आगे देता हूँ। अच्छा, ये इसम अल्लाह ज़ात आगे देने से क्या मेरा इसम अल्लाह ज़ात कम हो जाएगा? नहीं, ये कानून कुदरत का कानून है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे ना, जिस भी खूह चो तुम वेखोगे लोग पानी पींदे पे आ, ਉਹਦਾ पानी आंदा रहेगा, तो जिस खूह चो पानी पीना लोग बंद कर देंगे, खूह का पानी सुक जाएगा, ठीक है, और खूह भी सुक जाएगा। इसी तरह ये वजूद भी एक कुआं है, इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़ देते रहें, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अरे ये तो ऐसा इसमें अल्लाह ज़ात का नूर है, अल्लाह जानता है बंदे का फैज़ बढ़ता ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आज इस फ़कीर पर करम नवाजी हजूर पाक कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मेरे कुलाची वाले मुर्शिदों की है, तो ये मिलेगा अल्लाह वालों से। अच्छा, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू जो आरफ़ों का बादशाह है रहमतुल्लाह अलैह, आरफ़ कहते हैं अल्लाह की पहचान करने वाले वली, उनका जो बादशाह बाहू सुल्तान है, उनको इसमें अल्लाह ज़ात कहाँ से मिला? आपको तमन्ना थी मुझे इसमें अल्लाह ज़ात मिले, क्योंकि ये मिलता सिर्फ अल्लाह वालों से है। आप बड़े औलिया अल्लाह के पास गए, उनके पास सिफाती थे, ज़ाती इसम नहीं था। फिर आपको मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और घोड़े पर बैठाकर हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा कमली वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ बाहू बेटा तुझे अपना मुरीद बना लूँ।
सरवरी कादरी कर दूं और ये इसमें अल्लाह ज़ात तुझे दे दूं, ये इसमें अल्लाह ज़ात बाहू तुझे दे दूं। हजूर पाक ने इसमें अल्लाह ज़ात कमली वाले ने बाहू सुल्तान के सीने में मुंतकिल किया। बाहू सुल्तान कहते 1,24,000 नबियों ने फैज़ दिया, फिर अहले बैत व सहाबा ने फैज़ दिया, फिर उलुल कदर जितने भी बड़े बड़े औलिया थे, फुकरा थे, उन्होंने फैज़ दिया। और फिर ये इसमें अल्लाह ज़ात लेकर मैं गढ़ महाराजा में झंग में आ गया। और फिर इसमें अल्लाह ज़ात अब आगे बांटना था, ये अमानत आगे देनी होती है। हम भी इसलिए तो ये सारी मेहनत कर रहे हैं, आप पर भी ये मेहनत इसलिए तो कर रहे हैं कि ये अमानत आगे देनी है हकदार लोगों को। पर जो सच्चे मुरीद सच्चे दिल से आएंगे, खिदमत करने वाले, प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले, तो फिर डेरा इस्माइल खान कुलाची शरीफ से फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी को पसंद किया गया। वो पढ़ रहे थे लाहौर में पंजाब कॉलेज में, तो वहाँ से उनको पसंद करके दरबार सुल्तान बहू पर लाया गया। फिर सारी ज़िंदगी दरबार सुल्तान बहू पर गुजारी, इमामत करवाते रहे, किताबें लिखते रहे, फ़ारसी से उर्दू में किताबें ली, फिर इरफान लिख दी। इतना सुल्तान बहू को राज़ी कर दिया कि सुल्तान बहू ख्वाब में तशरीफ़ लाए, बातनी रूहानी तौर पर आए और फरमाया, बाहू तुझे क्या, फ़कीर नूर मोहम्मद तुझे क्या चाहिए? हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं, और एक तरफ दुनिया की दौलत का ढेर लगा दिया, एक तरफ इसमें अल्लाह ज़ात रख दिया। क्या चाहिए तुझे? फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते, हजूर मैं इसमें अल्लाह ज़ात लेने के लिए आया हूँ। सुल्तान बहू ने इसमें अल्लाह ज़ात उठाया और फ़कीर नूर मोहम्मद के कलबूत में दाखिल कर दिया और उनको सीने से लगाया और अपना सुल्तानुल फुकरा का मर्तबा अता कर दिया। पता चला इसमें अल्लाह ज़ात मिला, अल्लाह वालों से मिला। फ़कीर नूर मोहम्मद को सुल्तान बहू से इसमें अल्लाह ज़ात मिला। सुल्तान बहू बैठे हुए थे, एक बूढ़ी औरत आई, कहने लगी, हजरत जी मेरा बच्चा है, इसको भी समता फरमा दें। सुल्तान बहू कहते, बच्चे की उम्र थोड़ी है, बाद में लेकर आना। बच्चे का नाम था हजरत मोहसन, इसको जब बड़ा होगा लेकर आना, मैं इसको इसम दे दूंगा। कहने लगी, अभी नहीं देंगे। फरमाया, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आखिर सुल्तान बहू का फैज़ है, इसमें अल्लाह ज़ात नूर का फैज़ है, करंट है, अल्लाह का ज़ाती इसम है। वो औरत चली गई, 10-12 साल के बाद आई। पता चला सुल्तानुल अरफीन दुनिया से ज़ारी तौर पर पर्दा कर गए। बड़ी रोई आकर, उनके सज्जादा नशी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, अम्मा रोती क्यों है? कहते, हक बहू ने वादा किया था इसम अल्लाह मेरे बच्चे एक मौसन को देंगे। फरमाया, अच्छा इसका नाम मौसन है? वो अम्मा कहने लगी, हाँ। तो वो गद्दी नशी जो थे उस वक़्त के सज्जादा नशी थे, उन्होंने कहा, हमारे बाबा सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये प्याला अता किया है और उसके ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है। फरमाया, ये कपड़ा एक मौसल लड़का आएगा, उसको कहना ये कपड़ा खोले, तो वो ये आपकी अमानत आपके पास है। तो वो प्याला उन्होंने सुल्तान बहू वाला उस बच्चे को दिया और कहा, बेटा इसके ऊपर से ये कपड़ा खोल जो सुल्तान बहू ने हुक्म दिया था। अब उस बच्चे ने उस मट्टी के प्याले के ऊपर से जब कपड़ा हटाया तो उस मट्टी के प्याले के ऊपर हक बहू ने अपनी उंगली मुबारक के साथ लिखा हुआ था अल्लाह, लिखा था अल्लाह। जब बेटे ने देखा मौसन ने अल्लाह, तो मौसन ने अल्लाह देखा और जब अल्लाह को देखा पढ़ा अल्लाह, फौरन हजरत मौसन के अंदर अल्लाह ताला जम हुआ। मौसन अल्लाह की ज़ात में जम हुआ, फना हुआ और वो इसम जो था मौसन रहमतुल्लाह अलैह के सीने में मुंतकिल हो गया और वो वक़्त का एक पाए का वली अल्लाह बना। उसके बाद उसका जिक्र जारी हो गया और वो इसमें अल्लाह ज़ात का ज़ाती फ़कीर हज़रत मौसन रहमतुल्लाह अलैह बने। सुल्तान बाहू ने इसम अल्लाह ऐसे अता फरमाया। ये सिंध के अंदर है। आप सरकार घर में गए, एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, चुप करवा रही थी। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह उनके घर गए तो उन्होंने जब देखा मुर्शद पाक अब बाहर खड़े हैं तो उन्होंने जाकर देखा कि बिस्मिल्लाह मेरे पीर साहब आए। दरवाज़ा खोला गया, हज़रत साहब अंदर गए तो वो मुरीद भी खिदमत करने लग गया उनका। तो जो मुरीदनी थी हज़रत साहब ने फरमाया, हमारे लिए खाना तैयार करो। वो कहती, हज़रत मेरी बेटी बच्ची है, वो झूले में है, रो रही है। तो सुल्तान बहू फरमाते, मैं इसका झूला झुला देता हूँ, तू जाके रोटी पका। अब वो रोटी पकाने चली गई। हम मेरा और आपका हक बाहू बादशाह वो झूला झुलाने लग गए। अब मेरा बाहू झूला क्या झुलाए, इधर झूला झुलाई जाए, इधर उसके ऊपर नजर करम कर दी। और वो बच्ची थी, बेटी थी, हक बाहू ने इसमें अल्लाह ज़ात की जब नजर की, उस बच्ची का दिल अल्लाह अल्लाह, उसके बाल अल्लाह, उसके पूरा जिस्म के अंदर बाहर से अल्लाह का नूर की शुआएं निकलना शुरू हो गई। हक बाहू ने उस पर इसमें अल्लाह ज़ात की तवज्जो कर दी। वो औरत भागती हुई बाहर
आई, बच्ची से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं, उसका जिक्र सुल्तान जारी हो गया, हक बहू को वजद हो गया, फरमाने लगे अब रोटी नहीं खानी, वापस जा रहे हैं। हक बहू वहाँ से निकलने लगे तो फरमाया अब ये बेटी वक़्त की मजजूबा बनेगी और ऐसी वली अल्लाह बनेगी, ये जो मुँह से कह भी देगी अल्लाह पूरा कर देगा। और सिंध के अंदर उस माई मजजूबा का दरबार है। यार हक बहू का फैज़ क्या बताऊं, ये फैज़ उनका बोल रहा है, अल्लाह जानता है ये फैज़ बोल रहा है। आज इसमें अल्लाह ज़ात बांट रहा हूं, कौन देता है इसमें अल्लाह ज़ात, मुझे बताएं। ये ड्यूटी करने वाला फ़कीर जिनको कुलाची वाले पीरों ने ये फैज़ अता फरमाया, जब भी इसमें अल्लाह ज़ात मिला अल्लाह वालों से मिला। आइए किसी अल्लाह वाले के मुरीद हो जाएं, पर जिनके पास इसमें अल्लाह ज़ात हो, अरे जिनके पास ये इसम हो, जिनके पास ये अल्लाह हो, उसके हो जाए, अल्लाह की कसम आपको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाएगा। पर ये मिलेगा अल्लाह वालों से। कैसे मिलेगा? मुरीद हो जाएं, तालिब हो जाएं, उनके सिलसिले में आ जाएं, उनकी बताई हुई मश्क़ वजूदिया करें, उनकी खिदमत करें। देखें मेरे मुर्शद पाक को जो चाहिए, उनकी मसाजिद और मदारस के लिए हाज़िर खिदमत रहें, मुर्शद को टाइम दें, उनसे मोहब्बत करें। और मुर्शद कुछ नहीं मांगता, याद रखें, वो सिर्फ़ एक मोहब्बत मांगता है, इज़्ज़त मांगता है। जब वो किसी पाक दिल से उसको मिलती है ना, तो वो ये अमानत उसने पास रख के क्या करनी है, वो अमानत आगे देता है। कहता हो यार ले जाओ यार, साकी ने जाम दिता होया, मटका भी भरिया पिया जाम दा, पिलाउणा भी जरूरी है, तो जेड़े रेंद आई जाते ने साकी जाम पिलाई जाता है। आ जाओ हुण जिन्ने जिन्ने पीना, नाल कई जो साकिया होर पीला होर पीला होर पीला। वो कारी सही चिश्ती कवाली में कहता है साकी आज होर पीला, तो वो साकी तो पिलाई जा रहा है। क्या पिलाई जा रहा है? इसमें अल्लाह ज़ात की शराब मारिफत पिलाई जा रहा है। मेरे भाइयों खुदारा सुन लो, ये चिल्ले वजीफ़े करने वाले भी सुन लें, ये धक्के खाने वाले भी, जो जी हम फ़लाँ पीर के पास धक्के खाने के लिए गए, और किते ना जाओ, इसमें अल्लाह ज़ात लेना है, कुलाची शरीफ में आ जाओ, इस फ़कीर के पास आ जाओ और हमारे बताए हुए ये वज़ाइफ़ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर इसमें अल्लाह ज़ात अता करेगा। जदों मिलदा अल्लाह फ़कीरां चो मिलदा, न पढ़ पढ़ के लम्मियां नमाज़ां चो मिलदा, जदों लाल मिलदा है लीरां चो मिलदा, जदों अल्लाह मिलदा फ़कीरां चो मिलदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।